सो लास्ट डे हमने बस खाली बेसिक कुछ फॉर्मूलाज किए थे, राइट? सो आज हम लोग का जो है टुडे इज बेसिकली क्लास 2, ठीक है? सो सब लोग अपना नोटबुक निकाल लीजिए। सो सबसे पहले चालू करते हैं एक्स प्लस वाई का स्क्वायर से। सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से विच इज एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, करेक्ट? ये तीन हमने लास्ट क्लास भी किया था। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम्स टुडे, राइट? जिसको जहां पर भी दिक्कत होगा प्लीज अपना हैंड रेस करके माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है? तो पहला जो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर वो 100 है, ठीक है, एंड एक्स प्लस वाई मेरे को दे दिया है 10, हम लोग को एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। सो हम लोग को एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालना है, कैसे करेंगे बताओ? सो हम लोग को मालूम है कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये 100 है। सो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा? 100/10 विच इज 10, ठीक है ना? क्लियर है सबको? यस नो? यस सर। ठीक है। इसके बाद में संग संग प्लीज कॉपी भी करते जाना। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है? अपने को x का वैल्यू निकालना है। अपने को x का वैल्यू निकालना है। सो x माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू 3 प्लस 9। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है? सो x इज इक्वल टू 3 आएगा ना, क्योंकि x माइनस 3 का स्क्वायर है, ठीक है? क्लियर है ये वाला? नो सर। हाँ, सर वो इंटू 3 क्यों हो रहा है? अरे अभी तो सिखाया। a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। लास्ट डे भी हमने यही किया था, a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, याद है? लास्ट डे भी हमने यही सारा किया था। क्लास 1 करके आए हो अलजेब्रा का? हाँ सर, किया है। हाँ, तो उसमें भी तो यही सब कराया था लास्ट डे भी तो, हाँ सर। ठीक है? फिर उसके बाद में पुट द हेडिंग एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स। सो एक्स टू द पावर माइनस एन होता है 1/x टू द पावर n। एक्स टू द पावर हाफ होता है √x, ठीक है? इसमें एक रूल लिख लो, एक रूल लिख लो, u
can only combine exponents if the bases are same. इसका मतलब क्या है? 2 क्यूब इंटू 4 का स्क्वायर, सो 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर टू द पावर 2, 2 क्यूब इंटू 2 to the power 4. So base same, powers will be added. 2 to the power 3 plus 4, which is 2 to the power 7. कॉपी कर लो इसको। ये वाला क्लियर है? प्लीज तुम लोग यस नो सब लोग बोलेगा, यस नो सब लोग बोलेगा एकदम। नो सर। हाँ, नो सर। नहीं क्लियर है? देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं हाफ, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power -1। जब माइनस रहता है ना पावर में, तो वो 1 के टर्म्स में आ जाता है। अब जैसे x टू द पावर हाफ है, मतलब क्या, रूट एक्स हो गया ना। x टू द पावर हाफ का मतलब होता है रूट एक्स। जैसे x टू द पावर 1/3 को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है, अब जैसे मैं अगर तुमको बोलूं कि 4 टू द पावर हाफ, तो वो हो जाएगा √4 विच इज 2। 16 टू द पावर हाफ, ये हो जाएगा √16 विच इज 4। कॉपी करिए इसको। अब जैसे एक सम मैं कराता हूं, 2 टू द पावर x प्लस 3, ये 32 है। अपने को x का वैल्यू निकालना है, ध्यान से देखो। 32 क्या होता है? 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 2 32। सो 2 टू द पावर 5 हो गया। दोनों का बेस में 2 है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं? x प्लस 3 इज 5, तो x क्या आ जाएगा? 2। सिंपल है एकदम, तुमको बेसिक फैक्टराइजेशन आना चाहिए। अब जैसे एक चीज देखो, मैं बोलता हूं 3 टू द पावर 7। स्टैंडर्ड कैलकुलेटर ना, तुम्हारा स्क्रीन कैलकुलेटर अलाउड है, तो वो तुम अपना फोन में या फिर अपना लैपटॉप पे खोल सकते हैं। 3 टू द पावर 7 का मतलब क्या हो गया? 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कितना होता है ये बताइए तो फटाफट से। फिर हम बोलते हैं 3 टू द पावर 6, सो ये क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कितना होता है ये भी बताइए फटाफट से। दोनों का आंसर बताइए माइक ऑन करके, कितना आ रहा है 3 टू द पावर 7? बोलो भाई। 3 टू द पावर 6। 2187 हाँ, 2187 21 and 3 and 729. 729, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ 3 टू द पावर 7 माइनस 3 टू द पावर 6 कितना आता है बताइए। सो 2187 2187 माइनस 729,
1458. कितना आ रहा है? 14। 58. ठीक है, अब मैं बोलता हूं 3 to the power 7 minus 3 to the power 6/2। सो 1458 डिवाइडेड बाई 2, अब कितना आ रहा है बताइए? 729. 729 इज द आंसर। ठीक है, चलो यहां तक सबको क्लियर हुआ? कॉपी किया? हाँ या ना में फटाफट जवाब देगा Yes, एकदम। sir. हाँ सो बोलो, यहां तक कोई भी डाउट है तो बोलो। इवांशी, मंजरी, सोमनाथ, यहां तक कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलिए। नहीं है सो ठीक है, पहला वाला क्लास कौन नहीं देखा है प्लीज हाथ उठाओ। जो पहला वाला मैंने अलजेब्रा का जो क्लास लिया था वो कौन कौन नहीं देखा है? सब लोग देख लिया है ना? हाँ सर. ठीक है, पहला वाला क्लास में कोई भी डाउट? लास्ट में मैंने दो सम्स दिया था, वो सब लोग किया है? हाँ हाँ उसका फोटो खींच के ग्रुप में भेजो अभी तुरंत। पहला वाला क्लास के लास्ट में मैंने दो प्रॉब्लम दिया था। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी में। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, मेन जीमैट हो चाहे कैट हो, तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, वही हम लोग करेंगे यहाँ पर। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग कराऊंगा। देखो, ठीक है, आइए। सो 3x - 7 इज 14। x का वैल्यू सॉल्व करना है। सो 3x इज वॉट? 14 + 7। x इज वॉट? 21/3 विच इज 7। क्लियर है तुम लोग को? Yes, sir. नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है। 2 × 3y - 4 + 5y, तो कुछ भी नहीं है इसमें तो। सो 2 × 3 6y - 8 + 5y, तो 6 + 5 11y - 8। क्लियर है? यस और नो? यस Yes, sir. नो कौन बोला? कोई भी डाउट होने से हैंड रेस करके पूछ लेना। नेक्स्ट देखो, ए बोला है 2 है, बी बोला है -3 है। a² - b² का वैल्यू निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है। a² - b² इज व्हाट? a + b, a - b। सो 2 - 3, 2 + 3, so this is what? -1 × 5, so -5 is the answer। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट इज z/4 + 1 is 6। z का वैल्यू निकालना है। सो z/4 is 5, z is what? 20। क्लियर है? Yes. x⁴ into x⁴, so base same powers will be added, so x⁴ + 4, which is x⁴ 7। answer।
क्लियर है? Yes. Yes, sir. 5 into 2x minus 1 is 15. ठीक है, x का वैल्यू निकालना है. So 2x minus 1 is what? 15 by 5, which is 3. 2x is what? 4. X is what? 2. Clear है? Yes. Next. Next. Y to the power 8 by y square. बहुत सिंपल है. जैसे जब मल्टीप्लाई में होता है तो ऐड होता है, जब डिवाइड में होगा तो माइनस होगा, ये बात याद रखना. तो बहुत सिंपल है. तो y टू द पावर 8 Six. माइनस 2, y टू द, क्या बोला, फिर से बोलना. 6 होगा आंसर. हाँ, y टू द पावर 6. एक्सीलेंट. इसका रूल क्या है? a टू द पावर m बाय a टू द पावर n, विच इज a टू द पावर m माइनस n. नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 49. हम लोग को बोला एक्स का वैल्यू निकालना है, तो देखो 49 कैसे आ सकता है? 7 इंटू 7 7. माइनस 7 इंटू माइनस 7, दोनों से आ सकता है ना. तो 7 कॉमा माइनस 7 दोनों ही आंसर होगा. ठीक है. इसके बाद 2x प्लस 3y इज 12. x इज 3, y का वैल्यू निकालना है. सो 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 12. 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2. क्लियर है? Yes, sir. Anything to the power 0 is 1. लिख लो, नोट में लिख लो. Any non-zero number raised to the power 0 is 1. चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे. सबको मजा आ रहा है? यस और नो? जल्दी जल्दी बताइए. Yes, sir. Yes. मजा आ रहा है? और उस दिन का सॉल्यूशन का फोटो भेजा? उस दिन का सॉल्यूशन का पहले मेरे को फोटो चाहिए. तो लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्लास फोन से कर रहे हैं, इसलिए क्लास के बाद भेजो. क्या हुआ सिद्धांत, तुम भी नहीं भेजा? हाँ वो किया नहीं है, करके भेज देगा. हाँ, तुम कुछ नहीं करेगा जीवन में. क्या हुआ इवांशी? हाँ हम सब भेज एक जैसा जुड़ गया हम लोग के पास. कहाँ भेजा है? कौन सा ग्रुप में भेजा है भाई? क्या हुआ सोमनाथ? सर वो मैं क्लास के बाद भेज रहा हूँ. एक्चुअली मैंने दूसरे कॉपी में किया था, तो मुझे अलजेब्रा का अलग कॉपी बनाओ, हाँ LRDI सर. दोनों का अलग अलग कॉपी बनाओ, वर्बल का अलग कॉपी बनाओ, ज्योमेट्री का अलग कॉपी बनाओ, और अरिथमेटिक का अलग कॉपी बनाओ. ओके सर. जितना टॉपिक है उतना कॉपी बनाएगा. वर्बल का एक, अलजेब्रा का एक, अरिथमेटिक का एक.
ठीक है। ज्योमेट्री, एलजेब्रा, वर्बल, अरिथमेटिक 4, LRDI 6 कॉपी बनेगा। हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग कॉपी बनेगा। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। ये कोई मजाक नहीं है। 3 लाख लोग कैट देता है, उसमें सिर्फ 2,000 लोग का करियर बनता है, बाकी लोग बेवकूफ इधर उधर घूमते रहता है। अगर वैसे एक जॉब चाहिए तो कोई भी दे देगा। टॉप 1% में तुम लोग को होना है। चलो आगे बढ़ा जाए। देखो एलजेब्रा का हम ऐसे ही प्रैक्टिस कराएगा, समझा। और तुम लोग को किताब विताब मिल गया ना सब लोग को। सर मुझे एक मिला है, इंग्लिश मिला वाला। है मतलब बाकी 3 किताब भी ले लेना। ओके सर। x/3 -4 is 2। x का वैल्यू निकालना है। सो x/3 is 6, x is what 18। नेक्स्ट सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 से चालू कर रहा हूं मैं। इसके बाद 3 × x + 2 -2 × x-1। So 3x plus 3 × 2 6 -2x minus minus plus 2, so x plus 8। 2y plus 5 is 3y minus 2। ठीक है। y का वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। So 3y minus 2y is 7. y is 5 plus 2 7। a is what -2, b is what 4। So 2a plus b स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। सो 2 इंटू -2 प्लस 4 का स्क्वायर, सो -4 प्लस 16 12। क्लियर है। यस हाँ सर। हाँ ना बोलते चलो। 2x² का क्यूब बहुत सिंपल है। 2 का क्यूब x² का क्यूब, सो 2 का क्यूब होता है 8। x² का क्यूब मतलब x⁻², इंटू 3, सो 8x⁻6। 4/x इज इक्वल टू 2/5। मैंने तुम लोग को स्क्वायर क्यूब सब लिखवा दिया था क्या फर्स्ट डे। हाँ, हाँ मैंने 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर लिखवा दिया था। उन्हें वो वाला नहीं, हम लोग आइडेंटिटीज वाला स्क्वायर और क्यूब का फॉर्मूलाज लिखे थे। अच्छा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये सब नहीं लिखवाया था क्या। नहीं नहीं। और क्यूब ये सब भी नहीं लिखवाया था ना। ठीक है, अभी मैं नहीं। यस लिखवा सर। दूंगा। सो x को उधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो x उधर चला जाएगा एंड 5 इधर आ जाएगा। सो x इज व्हाट 4 इंटू 10. 5/2, सो 10 आएगा आंसर। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो ये इधर चला जाता है, ये इधर आ जाता है और ये इधर चला जाता है।
x to the power 5 डिवाइडेड बाय x to the power -2। अब देखो, जब भी पावर में -2 होगा तो वो 1 बाय हो जाता है, so x to the power 5 बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, so x to the power 5 into x to the power 2, base same powers will be added, x to the power 5 plus 2 x to the power 7 हो जाएगा आंसर। थ्री इंटू डब्ल्यू माइनस 4 is 0, so 3w minus 12 is 0, so w is what, 12 by 3, which is 4। x plus y is 10, x minus y is 4। x का वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल है। अगर हम लोग बेसिकली दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये वाला तो पूरा एज इट इज कट जाएगा, है ना, सो हम लोग का आएगा 2x इज वॉट 14, x इज वॉट 7, एंड सिमिलरली y कैसे निकालेगा, 10 minus 7 which is 3। क्लियर है, yes और no? यस सर। Yes, sir. देखो कितना क्वेश्चन कर लिया आज हम लोग, स्टार्टिंग में कराया 4, फिर कराया 10, फिर कराया 10, 24 क्वेश्चन हो गया। ऐसे करके बैठ के करना होगा तुम लोग को। -2 to the power 4, so -2 into -2 into -2 into -2, so 4 into 4 which is 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा नोट्स लिखेंगे। सो नोट्स में x to the power 0 is what, 1, फिर x to the power a into x to the power b is x to the power a plus b, फिर x to the power a by x to the power b, x to the power a minus b। ठीक है, यस सर। इसके बाद में x to the power a b to the power b is what, x to the power a b। Into B. So next is xy to the power a is what, x to the power a y to the power a। एक मिनट देना, x to the power a y to the power a, so x to the power minus n is 1 by x to the power n, minus 2 to the power 4 is what, 16। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट में लिख लो, x to the power 2 by x to the power n, 2 by x to the power n, 16 by x to the power 4 is what, 16। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट में लिख लो,
the result of a negative number raised to an even power. Similarly, result of a negative number raised to a odd power, इसको बोल सकते हैं odd power. ठीक है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दोगे आप? ये देख लो. ठीक है, कॉपी हुआ? यस सर। हाँ. Now next is x square minus y square. So x plus y, x minus y. अगर हम लोग बोले x स्क्वायर इज 49, तो यहाँ पर x का वैल्यू 7 और -7 दोनों हो सकता है. बट जब हम लोग बोलते हैं √49, √49, तो यहाँ पर खाली हम लोग पॉजिटिव रूट लेंगे विच इज 7. a into b plus c is what? ab plus ac. देखो x to the power 1 by n is what? nth root of x, and x to the power m by n is again nth root of x to the power m. A by b is equal to c by d. Then AD is equal to BC. So 3 square plus 3 cube is not equal to 3 to the power 5. So इसका आंसर होगा 9 plus 27, 36. 3 to the power 5 is what? 3 into 3 into 3 into 3 into 3. कितना होता है ये? कितना होता है? 243 होता है क्या? Yes. यस सर। 243।
So x to the power a by x to the power minus b is what? X to the power a minus of minus b, x to the power a plus b. समझ गया ना? क्योंकि x to the power minus b is what? 1 by x to the power b. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब क्या? न्यूमरेटर. लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आता है? जैसे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 10, ये हो गया लीनियर. एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये बेसिकली हो गया क्वाड्रेटिक. ठीक है. यस सर. ठीक है, अब ध्यान देना, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं. सो लास्ट क्लास का जो मैं छोड़ा था, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना? सो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं. a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 15. अपने को निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू. तो बहुत सिंपल है. सो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना? तो 10 का स्क्वायर इज, जिसका वैल्यू अपने को निकालना है, प्लस 2 इंटू 15. सो 100 माइनस 30 इज जिसका वैल्यू निकालना है. सो 70 विल बी द आंसर. किसको बोले मेरा रिजल्ट बता दो. नहीं निकला अभी तक. ठीक है. तो मुझे बात है, किसी लेकिन का कभी माइक कभी ऑन हो है? जाता है. हम चेक करते हैं. किसी का माइक ऑन है? सो ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए. ठीक है.
नाउ इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a² c प्लस 3b² a प्लस 3c² a प्लस 3c² b प्लस 6abc। ठीक है, नाउ one question which you will need to solve, a plus b plus c is 0, so a cube plus b cube plus c cube क्या होगा? So if a plus b plus c is 0, then क्या हो जाएगा? 3ab, गलत। sorry, 3abc. So देखो क्या होना चाहिए, a plus b is minus c, b plus c is minus a and c plus a is minus b। so ये वाला जो मेरा पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू माइनस सी इंटू 3 इंटू माइनस सी इंटू माइनस बी इंटू माइनस ए विच इज माइनस 3abc। एंड और एक चीज जो हो सकता है, ये वाला पार्ट अगर मेरा 0 है तो ये वाला पार्ट पूरा एज इट इज इधर चला जाएगा। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज माइनस 3abc और माइनस 3a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। एक और क्वेश्चन कर लो, a प्लस बी प्लस सी इज 6, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 90, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो 6 का क्यूब इज 90 प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। सो 6 का क्यूब इज हॉट 216, 216 माइनस 90/3 कितना होता है? जल्दी जल्दी बताइए कितना होता है? जल्दी जल्दी बताइए। 186। हाँ 186। गलत बोल रहे हैं आप, 216 माइनस 90/3 गलत बोल रहे हैं आप। 42। 42 इज द करेक्ट आंसर। 429 लग रहा है तो इसीलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। 42 बोला ना? हाँ ठीक है ना, अब हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल का क्यूबिक, माने a प्लस बी प्लस सी का क्यूबिक। ठीक है, नाउ इट मेक्स मोर सेंस। सर लास्ट वाला Yes. थोड़ा दिखाइए। क्या? लास्ट सम। हाँ बोलो ना।
तो वो लिखना फॉर्मूला है। वही है, फॉर्मूला में बैठा है और कुछ भी नहीं किया। तुम देख लो, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब इज व्हाट, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, 3a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। So a plus b plus c का क्यूब is what, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3 into a plus b plus c plus a। तो 6 क्यूब माइनस 90/3। ठीक है, यस सर। चलो अब मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूं। होप सो आज का क्लास सबको अच्छा लगा होगा। सो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36, 7 का स्क्वायर इज 49, 8 का स्क्वायर इज 64, 9 का स्क्वायर इज 81, 10 का स्क्वायर इज 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144. 144, 13 का स्क्वायर इज हाउ मच 169, 14 का स्क्वायर इज हाउ मच 196। ठीक है, 15 का स्क्वायर इज 225, 16 का स्क्वायर इज 256, 17 का स्क्वायर इज 289, 18 का स्क्वायर इज 324, 19 का स्क्वायर इज 361, 20 का स्क्वायर इज 400। ये आपको लर्न करना होगा। 21 का स्क्वायर इज 441, 22 का स्क्वायर इज 484, 23 का स्क्वायर इज 529, 24 का स्क्वायर इज 576, 25 का स्क्वायर इज 625, 26 का स्क्वायर इज 676, 27 का स्क्वायर इज 729, 28 का स्क्वायर इज 784। ठीक है ना, देख लीजिए इसको। अगेन 29 का स्क्वायर इज 841, 30 का स्क्वायर इज 900, 31 का स्क्वायर इज 961, 32 का स्क्वायर इज 1024, 33 का स्क्वायर इज 1089, 34 का स्क्वायर इज 1156, 35 का स्क्वायर इज 1225, 36 का स्क्वायर इज 1296, 37 का स्क्वायर इज 1369, 38 का स्क्वायर इज 1444, 39 का स्क्वायर इज 1521, 40 का स्क्वायर इज 1600, 41 का स्क्वायर 1681, 42 का स्क्वायर इज 1764, 43 का स्क्वायर इज 1849, 44 का स्क्वायर इज 1936, 45 का स्क्वायर is 2025, 46 का स्क्वायर is 2116, 47 का स्क्वायर is
2209, 48 का स्क्वायर इज 2304, 49 का स्क्वायर इज 2401 एंड 50 का स्क्वायर इज 2500। ठीक है, अब जैसे तुम लोग क्या कर सकता है, ये तो मैंने लिखवा दिया। अब जैसे मान लो तुम लोग को बोलता है कि 44 का स्क्वायर निकालने, तो तुम क्या कर सकता है, 50 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, 50 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसे करके तुम कर सकता है। सो तुम्हारा बेसिकली क्या हो रहा है, अगर तुम देखेगा तो इसमें 4 डिजिट आएगा ना, तो पहला 2 डिजिट कैसे आएगा, पहला 2 डिजिट आएगा 25, ठीक है, 25 माइनस 6 विच इज 19, ठीक है ना, एंड लास्ट का जो डिजिट आएगा वो आएगा 6 का स्क्वायर विच इज 36, सो 1936। स्क्वायर्स क्लोज टू 50 के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, क्लोज टू 50। अब जैसे 48 का स्क्वायर है, सो 25 माइनस 2 इज व्हाट, 23, एंड x यहाँ पर तुम्हारा 2 हो जाएगा बिकॉज हम लोग ब्रेक करेंगे 50 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, सो 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, सो मतलब 2304 इज द आंसर। तो 25 से क्यों माइनस करेंगे? रूल है 50 से अगर नजदीक होगा तो वैसे करके कर सकते हैं। अब जैसे मैं तुमको थोड़ा बहुत समझाता हूं तो सही हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब जैसे 14 का जो स्क्वायर रहेगा ना वो 200 के नीचे रहेगा, जस्ट 200 के नीचे रहेगा। तुमको ऐसे थोड़ा बहुत ट्रिक्स याद करना होगा। तो 200 के नीचे मतलब तुम्हारा 196, ठीक है। यस। अब जैसे 13 का जो स्क्वायर है वो 169 है, खाली लास्ट डिजिट्स को रिवर्स कर दो तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। अब जैसे तुम्हारा 24 का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी 49 लेस देन 25 का स्क्वायर, ठीक है। सो 24 इंटू 24 करने से बढ़िया है कि तुम 25 का स्क्वायर जो है 25 का स्क्वायर से 49 माइनस कर दो ना, ठीक है, 49 लेस देन 25 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 49, 49 लेस देन 25 का स्क्वायर इज 576। 576। अब जैसे तुम्हारा 31 का स्क्वायर है, सो 31 का स्क्वायर इज बेसिकली लार्जेस्ट perfect square less than 1000। so largest perfect square less than 1000 क्या हो जाएगा, 961।
961 कैसे आ रहा है? 31 into 31 करके 13 का स्क्वायर इज 169। आप 9 को यहां ले जाइए, इसको यहां ले आइए, तो 961 आ जाएगा। ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा करके याद रखना होगा। 48 का स्क्वायर तो मैंने आपको बता ही दिया। स्क्वायर्स क्लोज टू 50 कैसे करेंगे? 25 माइनस 2, सो 2 3 एंड 2 का स्क्वायर तो 04। सर, बोलो ना बेटा। इसलिए ये वाला ट्रिक कौन से नंबर तक काम करेगा? तुमको करके देखना होगा, हर चीज मैं थोड़ी बताऊंगा, तुम करके देखो। अब जैसे ओके। 49 का स्क्वायर है, ठीक है, सो इसमें क्या करेंगे? 25 माइनस 1, 2 4 एंड 9 9 जा 81, सो 2 4 8 1। ऐसे करके देखो कितना तक आ रहा है। ठीक है। यस सर। अब जैसे 17 का स्क्वायर बोला है, तो 17 का स्क्वायर बोला है ना, सो 7 7 जा तो होता है 49। तो लास्ट डिजिट जो होगा ना, लास्ट डिजिट विल बी 9। ठीक है ना? सो लास्ट डिजिट विल बी 9। ठीक है, सो ये होगा तुम्हारा 289। सो 45 का स्क्वायर के लिए क्या बोल सकते हैं? सो 4 20 को 5 से और मल्टीप्लाई 25 करो। हाँ वेरी गुड, ये प्राची मैम ने बताया होगा। लास्ट में डाल दो ये 25 एंड 4 5 लेकिन 20। लेकिन सर 49 के साथ वो रूल अप्लाई नहीं कर रहा कौन सा? ये वाला? है। स्क्वायर के गोस टू 50 यस। हाँ तो नहीं करेगा, सबके लिए नहीं करेगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। देखो, अब तुम लोग बोलेगा भैया ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल है क्या? स्टैंडर्ड रूल तो फिर सबको याद करो, बट वही तुमको कर करके देखना होगा। वही मैं बोला कि ये कर करके देखो कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर नहीं हो रहा है, 48 पे हो रहा है, 47 पे करके देखो। वैसे करके देखना होगा हम लोग को। देखो 49 के लिए बेस्ट क्या है? 49 के लिए है तुम्हारा 49 के लिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 50 माइनस 1 का स्क्वायर, सो 2500 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 50 प्लस 1। समझा? तो 50 माइनस 1 का स्क्वायर करके करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। ये सब तुमको फाइंड आउट करना होगा। दिस इज अलजेब्रा। देखो इससे आएगा, चेक करो। आ रहा है? आ रहे हैं ना। गुड। सो अगेन 36 का स्क्वायर के लिए क्या बोल सकते हैं? सो 6 रेज टू द पावर 4, है ना? बोल सकते हो। सो करना है 1296। 42 का स्क्वायर के लिए क्या बोल सकते हैं? अगेन 50 माइनस 8 का स्क्वायर सोचो। सो अगेन 50 इज व्हाट? 2500 माइनस 2 इंटू 50 इंटू 8 प्लस 64। दिस इज बेटर वे टू थिंक। 26 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर इज 625। So how do you think? 51 more than 25 का स्क्वायर कैसे आ रहा है? 25 प्लस 1 का स्क्वायर, सो 625 प्लस 2 इंटू 25 इंटू 1 प्लस 1।
So 49 is again 50 माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं 49 के लिए। नहीं, एक्चुअली मैंने वहां गलत किया, उससे भी होगा। एक मिनट रुको, ये मैंने यहाँ गलत कर दिया। 49 था ना, आई एम रियली सॉरी, वेट, सॉरी, ये वाला ऐसे नहीं होगा। रूल क्या था देखो, 49 वाला मैं वापस से कर देता हूं। जैसे नंबर्स क्लोज टू 50 में क्या होगा, जैसे 49 का स्क्वायर है ना, सो 50 माइनस 1 का स्क्वायर है, सो x पहले यहां पर 1 हो जाएगा। एंड हम लोग क्या करेंगे, 25 माइनस एक्स विच इज 24 एंड 1 का स्क्वायर विच इज 01, सो 2401 ये होगा। सिमिलरली 48 का स्क्वायर में 50 माइनस 2 का स्क्वायर है, सो 25 माइनस, क्योंकि यहां पर x मेरा 2 हो गया, सो 23 एंड 02 का स्क्वायर इज व्हाट 04, सो 2304 हो गया। सिमिलरली अब मैच कर लेना 47 का स्क्वायर, सो दिस इज 50 माइनस 3 का स्क्वायर, सो 25 माइनस 3, क्योंकि यहां पर x मेरा 3 हो गया, सो 22 एंड 3 का स्क्वायर विच इज 09, सो 2209। देखो तो मैच कर रहा है क्या सारा, चेक करो तो सारा मैच कर रहा है क्या? हाँ, सारा यस मैच सर, कर रहा है। समझ गया ना कैसे करना है? यस सर। ठीक है, दैट्स इट। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम 1 से लेके 50 का क्यूब जो है वो होमवर्क में करके आएगा। 1 से लेके 50 का जो क्यूब है वो तुम होमवर्क में करके आएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास जो होगा वो मैं बता दूंगा। एंड एक सेकेंड रुकना, हाँ, नेक्स्ट क्लास कब होगा वो मैं बता दूंगा। होप सो आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। सो इन दिस फॉर्मेट वी आर गोइंग टू डू मोर क्लासेस फॉर अलजेब्रा, ठीक है ना? सो अच्छे से आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग को मैंने बुक्स वगैरह भी दे रखा है, और भी हमारे इंस्टीट्यूट में रिसोर्सेज है, आप लोग वो रिसोर्सेज को भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एंड विल कीप कंडक्टिंग मास्टर क्लासेस, बट आप लोग को सारा क्लास अच्छे से करना है। क्लास प्लीज कोई मिस नहीं करेगा, सब लोग प्रॉपरली पूरा क्लास एकदम अच्छे से करेंगे, ठीक है ना? सो विल कीप प्रोसीडिंग विद द सिलेबस लाइक दिस। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास मैं बता देता हूँ कब होगा, क्योंकि आज कितना तारीख है, 25 है ना। कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, सैटरडे संडे नहीं होगा, तो मे बी मंडे या फिर ट्यूसडे को मैं नेक्स्ट क्लास रखूंगा। बट तब तक के लिए आपको पूरा रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट क्लास कोई अगर ऐसा बोलेगा ना कि कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, तो फिर वो ऐसे नहीं होगा, आप लोगों को पूरा रिवाइज करके आना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके ओके सर। गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक्स।